तो इस प्रकार से सज्जनों कुछ ही समय के बाद जब माता पिता रो करके विलाप कर रहे थे, उसी दिन गोकर्ण जी की शिक्षा समाप्त हो गई। काशी से गोकर्ण जी घर वापस लौटे और जब घर पे आए तो माता पिता की दशा देख करके चिंता में पड़ गए। पिता से पूछे, आत्मदेव ब्राह्मण ने सारी बातें बताई। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी, आप व्यर्थ ही में इस संसार के माया मोह में पड़े हैं। आपको तो वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। उस समय अपने पुत्र के कहने पर पिता आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। और इधर सज्जनों वहां से गोकर्ण जी से उनकी माता गाय बोली कि पुत्र, तुम हमारे भी गले से रस्सी खोल दो, मैं भी वन में जाकर भगवान का भजन करूंगी। गोकर्ण जी ने अपनी माता गाय के गले से रस्सी खोल दिया। उनकी माता गाय भी वन में भगवान का भजन करने के लिए चली गई। अब घर पे माता धुंधली अकेली रह गई। वहां से गोकर्ण जी तीर्थाटन को निकल पड़े। इधर गोकर्ण जी के जाने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण और गोकर्ण जी की माता गाय वन में आकर के भगवान का भजन करने लगे। और उस समय सज्जनों वे किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं। सीताराम की भजन करो मनवा में, सीताराम की भजन करो मनवा में, चाहे घर में रहो चाहे बनवा में, चाहे घर में रहो चाहे बनवा में। तनु जतनिया पैबा दुय गज कफनिया करबा, करबा के तनु जतनिया पैबा दुय गज कफनिया करबा। मुक्ति मिली तुहके राम के भजनवा में, मुक्ति मिली तुहके राम के भजनवा में, चाहे घर में रहो चाहे बनवा में, चाहे घर में रहो चाहे बनवा में।
सबकी हुखाई तोहरा, तोहरा पाप की कमाई घरा सबकी हुखाई तोहरा। हिस्सा बाटी नहीं पाप की खजनवा में, हिस्सा बाटी नहीं पाप की खजनवा में, चाहे घर में रहू चाहे बनवा में, चाहे घर में रहू चाहे बनवा में, चाहे घर में रहू चाहे बनवा में, चाहे घर से बोली सियावर रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से सज्जनों उस समय सबके जाने के बाद घर पे माता धुंधली अकेली पड़ गई। अब सज्जनों माता धुंधली मन में विचार करने लगी कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना कष्ट सहा, आज उसी पुत्र ने हमारी ये दशा बनाई है। तो ऐसे पुत्र के लिए मैं जीवित रह करके क्या करूंगी। तुरंत ही सज्जनों माता धुंधली गई, जाकर के रात में बगल में एक कुआं था, उस कुएं में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी। 3 बजे खत्म हो जाता था। उस समय सज्जनों सुबह के पहर जब धुंधकारी घर पे आया तो घर के भीतर गया, जाकर के अपनी माँ को ढूंढने लगा, पुकारने लगा। जब माँ रहे तब ना बोले, तभी जो है उसके घर के बगल से एक व्यक्ति आता है। भैया आप लोग आकर के ये जो सामान है आप लोग खाली कर दीजिए, कमेटी के भैया लोग जाकर के बैठ जाइए, माता जी अभी मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों उस समय जो है वह व्यक्ति आकर के बोला कि धुंधकारी, कल रात में ही तुम्हारी माँ जो है एक कुएं में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी। जैसे ही धुंधकारी ये बात सुना, डर के मारे वैश्या के कोठे पे वापस चला गया। उनकी माता जी हैं। देखिए हमारे भैया धर्मेंद्र गुप्ता की माता जी की तरफ से गेहूं है, चावल है, वस्त्र है और 11 रुपए का दान है। भगवान कल्याण करे। एक और मैया की तरफ से कुछ सीधा है, गुप्त दान है, भगवान कल्याण करे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो सज्जनों उस दिन धुंधकारी जो है डर के मारे जब वैश्या के कोठे पे वापस आ गया, लेकिन अगले ही दिन उन सब वैश्याओं को साथ लेकर के आया और घर पे ही आकर के रहने लगा। एक दिन धुंधकारी चुपचाप बैठा हुआ था,
मन में सोच रहा था कि उस वैश्या ने मुझसे धन मांगा है, कहाँ पे जा करके चोरी करके इतना धन ले आऊं कि उसे मैं दूं। इसी सब सोच में पड़ा हुआ था। तभी सज्जनों एक वैश्या उसके पास आती है। आकर के बोली कि क्यों चिंता में पड़े हो। धुंधकारी ने कहा कि एक वैश्या ने मुझसे धन और जेवर मांगा है, तो कहां से जाकर के मैं लाऊं। क्या नाम है? क्या? लड़का का नाम बताइए। राजू की माता जी की तरफ से, जो रामपुर निवासी हैं, ठाकुर जी के चरणों में यज्ञ सहायता 101 रुपए का दान करती हैं। भगवान कल्याण करे। अभी आप लोग बैठे रहिए, जब आप लोगों को दान के लिए बुलाया जाएगा ना, तब आप लोग आइएगा। आप लोगों को समय दिया जाएगा दान करने के लिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो सज्जनों, उस समय उस वैश्या ने धुंधकारी को समझाया। तब धुंधकारी गया, दिन में जाकर एक व्यापारी के घर का पता लगाया और रात में उस व्यापारी के घर में घुस गया। उस व्यापारी के घर से धुंधकारी बहुत सारा धन दौलत जेवर गहना सब चुरा करके लेकर के घर पे आ गया। इधर सज्जनों, जब उन सब वेश्याओं ने इतने सारे धन के साथ उसे देखा तो सारी वेश्याएं चिंता में पड़ गई। एक वेश्या बोली कि पता नहीं कहां से धुंधकारी इतना सारा धन चुरा करके लेकर के आया है। अगर ये बात लोगों को मालूम पड़ गई तो इसके साथ साथ हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी वेश्या बोली कि बहन चिंता ना करो, जब ये बात लोगों को पता चलेगी तब न। आज रात में ही हम धुंधकारी की जीवन लीला समाप्त कर देंगे। और उस समय सज्जनों, सारी वेश्याओं ने मिलकर के एक योजना बना ली धुंधकारी को मारने के लिए। एक वेश्या उससे आकर के बोली कि धुंधकारी चल करके एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दो ताकि हम उसमें ये धन छिपा करके रखें। धुंधकारी गया, जाकर के गड्ढा खोदने लगा। उसे क्या पता कि वे अपना ही कब्र खोद रहा है। गड्ढा खोदने के बाद स्नान किया, भोजन किया, फिर विश्राम करने लगा। फिर एक वेश्या उसके पास गई और बहुत सारा मदिरा लेकर के जाती है। जाकर के उस वेश्या ने धुंधकारी को इतना मदिरा पिला दिया कि तुरंत ही धुंधकारी बेहोश हो गया। उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जिस चारपाई पर वे अचेत पड़ा हुआ था, उसी चारपाई पे वे चारों वेश्याएं मिलकर रस्सी ला करके उसे बांध देती हैं। और जब धुंधकारी की आंखें खुली, अपने आप को बंधा हुआ देखा तो पूछने लगा कि वेश्याओं, तुम लोगों ने मुझे बांध करके क्यों रखा है? चलो रस्सी खोल दो। तभी सज्जनों, वे सारी वेश्याएं जलती हुई लकड़ी लेकर के आती हैं धुंधकारी को जला करके मारने के लिए। वे देख कर धुंधकारी की आंखों में आंसू आ गया, पूरा शरीर कांपने लगा। रोते हुए विलाप करने लगा कि वेश्याओं, तुम लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया
अपने घर परिवार तक को छोड़ दिया, माता पिता को त्याग दिया, तुम्हारे लिए मैंने जाकर के चोरी की और आज उसके बदले में तुम सब मिलकर मुझे जला करके मारने जा रही हो। चलो रस्सी खोल दो, हमें यहां से जाने दो। लेकिन सज्जनों, धुंधकारी के बार बार विनती करने के बाद भी उसकी बातों का असर उन वैश्याओं के ऊपर नहीं पड़ा। सारी वैश्याएं मिल करके उसके मुख में कुछ कपड़ा डाल देती हैं ताकि उसके मुख से आवाज ना निकल पाए। और फिर सज्जनों, वे सारी वैश्याएं मिलकर जलती हुई लकड़ी से धुंधकारी को जला जला करके मार देती हैं। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। फिर वे सारी वैश्याएं सारा धन लेकर वापस अपने कोठे पर चली गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थाटन से घर वापस आए, सारी बातें मालूम पड़ गई। उनके गांव के सभी लोग गए, उनके घर के बाहर एक कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में गांव के सभी लोगों ने अपने घर से अन्न ला करके रख दिया, उन्हें भोजन बना करके खाने के लिए। गोकर्ण जी जब अपनी कुटिया में गए तो गांव के सभी लोग गोकर्ण जी के पास गए, जाकर के बोले कि ब्राह्मण देव, आप काशी में रह करके इतनी बड़ी विद्वान हो गए हैं, तो आप हमें भी कुछ ऐसी धर्म की बातें बताइए, ज्ञान की बातें बताइए, ताकि हम भी कुछ पुण्य कमा सके। गांव के सभी लोगों के विनती करने पर गोकर्ण जी उन सबको कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। गांव के सभी लोग कथा सुनने बैठे और गोकर्ण जी कथा प्रारंभ करने से पहले बोले, गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन कोई। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरन बारा। कलयुग केवल तो सज्जनों, गोकर्ण जी कथा प्रारंभ करने से पहले बोले कि हे सज्जनों, मैं आप सभी लोगों में प्रभु श्री राम और माता जानकी के मुख का दर्शन पा रहा हूँ।
तो इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और हे सज्जनों, बिना सत्संग का मनुष्य को कभी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मनुष्य को सत्संग में अवश्य बैठना चाहिए। जो सज्जनों, सारे युगों में लोग 12-12 वर्षों तक तपस्या करते, तब जाकर के भगवान का दर्शन मिलता। लेकिन इस कलयुग में केवल क्या है? कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में जो है केवल भगवान का नाम ही आधार है। अगर एक बार मनुष्य सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण कर ले, सुमिरन कर ले, तो उसे मुक्ति मिल ही गई। भव सागर से वो पार हो जाएगा। और उस समय सज्जनों, गौर करण जी सबके साथ मिलकर किस प्रकार से भगवान का भजन गाते हैं। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी मन कर ले, जिंदगी को अपनी मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
सियावर रामचंद्र की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, जब गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को कथा सुनाई और जब कथा समाप्त हो गई तो सभी लोग आरती पूजा करके अपने अपने घर वापस चले गए। जब गोकर्ण जी भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे, तभी जो है गोकर्ण जी के कानों में एक आवाज सुनाई देती है। जब गोकर्ण जी उठ करके गए तो सामने क्या देखे कि एक प्रेत है। कभी वह प्रेत गदहा बन जाता है, कभी सियार बन जाता है, कभी जोर जोर से हंसता है तो कभी रोता है। गोकर्ण जी जल लेकर के आए, मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जल छिड़क दिए, तुरंत ही वह प्रेत के रूप में हो गया। गोकर्ण जी बोले कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो? वे बोला कि भैया गोकर्ण, मैं धुंधकारी हूँ। वैश्याओं ने मुझे जलती हुई लकड़ी से जला करके मार दिया है और हे भैया, मृत्यु के बाद मुझे प्रेत की योनि मिली है। इस प्रेत की योनि में हमें बड़ा ही कष्ट होता है। ना भूख लगने पर भोजन मिलता है और ना प्यास लगने पे जल मिलता है। किसी प्रकार से हवा पी करके रहता हूँ। अब हे भैया, आप ही मेरी रक्षा करिए, इस प्रेत की योनि से मुक्त होने का उपाय बताइए। गोकर्ण जी को धुंधकारी के ऊपर दया आ गई। बोले कि धुंधकारी, कल ही मैं जाकर इस प्रेत की योनि से मुक्त होने का उपाय ढूंढता हूँ। अगले दिन गोकर्ण जी कुछ विद्वानों के पास गए। जाकर के उन विद्वानों से पूछे तो उन्हें सबने बताया कि गोकर्ण जी, इस प्रेत की योनि से मुक्त होने का उपाय केवल भगवान सूर्य देव ही बता सकते हैं। तो आप जाकर के सूर्य देव की आराधना करिए। उस समय सज्जनों, गोकर्ण जी जाकर भगवान सूर्य देव की आराधना की। भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के आए, दर्शन दिए। बोले कि गोकर्ण जी, हम आपकी आराधना से बड़े प्रसन्न हैं, आपकी जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। गोकर्ण जी हाथ जोड़ के बोले कि सूर्य देव, इस समय मेरा भाई धुंधकारी जो है प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ है, तो मैं उसके उस प्रेत योनि से मुक्त होने का उपाय जानना चाहता हूँ, आप हमें बताइए। उस समय सज्जनों, भगवान सूर्यदेव बोले कि गोकर्ण जी, इस पूरे संसार में उस प्रेत की योनि से मुक्त होने का केवल एक ही मात्र उपाय है, और वे उपाय ये है एक सप्ताह पारायण कथा का अनुष्ठान। अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करवाते हैं और उस 7 दिन की कथा आपका भाई धुंधकारी सुनेगा, उसे श्रवण करेगा, तो 7वें दिन उसे प्रेत के योनि से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि गोकर्ण जी, दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है जो आपके भाई धुंधकारी को प्रेत के योनि से मुक्ति दिला सके।
भगवान सूर्यदेव उपाय बता करके अंतर ध्यान हो गए। इधर सज्जनों वहां से गौकर्ण जी ब्राह्मणों के पास गए, जाकर के राय किए और फिर भागवत कथा के अनुष्ठान का समय निकलवाया। शुभ मुहूर्त देख करके श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करवाते हैं। जिस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। और जब पहले दिन की कथा प्रारंभ हो गई, ब्राह्मण देव भगवान की कथा सुनाने लगे, भागवत भगवान की। सब बैठ करके कथा सुनने लगे। तो उस समय सज्जनों धुंधकारी भी जो है एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठ करके कथा सुनने लगा। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हो गई, आरती पूजा करके सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तो धुंधकारी भी उस बांस के ऊपर से हटा, और जैसे ही उसके ऊपर से हटा तो उस बांस की पहली गांठ जो है वो फट जाती है। और इस प्रकार से सज्जनों धुंधकारी 7 दिन तक उसमें बैठ करके कथा सुना, और 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। सातवें दिन धुंधकारी ईश्वर की कृपा से एक बहुत ही बड़े दिव्य सुंदर स्वरूप में हो गया। धुंधकारी दौड़ते हुए गया, जाकर के गौकर्ण जी के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि भैया अगर आज आपने यह उपाय नहीं किया होता तो मुझे इस प्रेत के योनि से मुक्ति नहीं मिलती। और ये भैया केवल इस भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से ही मुझे प्रेत के योनि से मुक्ति मिल गई, नहीं तो इस संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं था जो मुझे प्रेत के योनि से मुक्ति दिलाता। वहां से सज्जनों धुंधकारी जो है भगवान के परम धाम को चला गया। स्वर्ग लोक से विमान आया, उस विमान पे बैठ करके चला गया। अब गांव के सब लोग गौकर्ण जी के पास गए, जाकर के बोले कि गौकर्ण जी आप ये बताइए कि भागवत की कथा तो हम सब लोगों ने 7 दिन तक सुनी, लेकिन हे ब्राह्मण देव स्वर्ग लोक से विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? गौकर्ण जी गांव के सभी लोगों की बात सुनकर के हंसने लगे, उन्हें समझाने लगे कि कथा सुनने का ये मतलब नहीं कि आप लोग कथा पांडाल में बैठे हैं लेकिन आप लोगों का ध्यान कहीं और है। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कथा सुनने तो पांडाल में बैठे हैं लेकिन ध्यान उनका घर पे होगा कि घर पे जाना है तो ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऐसी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होता। आप 10 मिनट ही भगवान को समय दीजिए, 1 मिनट ही समय दीजिए, लेकिन अपना पूरा ध्यान भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं ना पूजा करने, तो मंदिर के बाहर जूता चप्पल निकाल के पूजा करने जाएंगे, और जैसे ही पूजा करेंगे उनका ध्यान जूता चप्पल के ऊपर जाएगा कि कहीं कोई लेकर के मेरा पहन के भग ना जाए। तो सज्जनों ऐसी पूजा करने का भी कोई लाभ नहीं है।
कथा को सुनने में तो बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को समझाया। गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा है, आप दोबारा भागवत की कथा करवाइए। अब हम सब लोग मन लगा करके ध्यान से कथा सुनेंगे, नियम का पालन करते हुए। गोकर्ण जी गांव के लोगों के विनती करने पे दोबारा भागवत की कथा का अनुष्ठान करवाए हैं। और फिर सज्जनों, उस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। 7 दिन तक कथा चली और जैसे ही 7वें दिन कथा समाप्त होती है तो उस दिन सज्जनों स्वर्ग लोक से विमान केवल 3 लोगों के लिए आता है। 2 विमान उस गांव के 2 व्यक्ति के लिए और 1 विमान जो स्वयं भगवान विष्णु गोकर्ण जी के लिए लेकर के आए। वे सभी जो है उस विमान पे बैठे और भगवान के परम धाम को चले गए। तो इस प्रकार से सज्जनों, मात्र केवल भागवत की कथा श्रवण करने से ही, 7 दिन तक कथा सुनने से धुंधकारी को प्रेत के योनि से मुक्ति मिल गई। क्योंकि उस समय पूरे संसार में दूसरा कोई और उपाय ही नहीं था जो कि धुंधकारी को प्रेत के योनि से मुक्ति दिलाता। तो इस प्रकार से सज्जनों, असत्य के ऊपर सत्य की और पाप के ऊपर पुण्य की विजय हुई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए सज्जनों, यहाँ आप सभी भक्तों को कुछ समय दिया जा रहा है और जो भी हमारे भैया चाचा माता बहने अपनी यथाशक्ति यज्ञ सहायतार्थ जो भी कुछ दान करना चाहते हैं, इस यज्ञ में अपनी सहायता करना चाहते हैं, वे सभी भक्त लोग आ जाएंगे और आकर के दान करेंगे। जो भी है आप लोगों के पास यथाशक्ति लेकर के आ जाएंगे।